फुर्सत है कि प्रेमचंद के इस स्मृत स्थल पर आए और प्रेमचंद की कहानी को पढ़े अथवा सुने। जिस कहानी की बात प्रेमचंद जी अपने इस कहानी में आज जिसका पाठ होगा और हम लोग करेंगे, वह उस समय की कहानी है जब घूरे पर दीपक सबसे पहले जलाया जाता था। और आज हमारा सब कुछ बाजार के हाथों बिक गया है। हमारे हर त्योहार बाजारों के हाथों बिके हुए हैं। दिवाली तो और अधिक बिका हुआ है। हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं, धनतेरस है, स्वास्थ्य के देवता हैं, आयुर्वेद के देवता हैं, और हम उस दिन इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कौन कितना ज़्यादा सोना खरीदेगा। स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, आंतरिक सुख आनंद से कोई संबंध नहीं रह गया है। हम बाहर के सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी एक बड़ी दूर तक संदेश हमें देगी, और अगर अनुमति है तो इस कहानी का पाठ शुरू किया जाए। अमावस्या की रात्रि, दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे। भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वह था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय यह है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साढ़ अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरी के मधुर स्वर सुनाई देते थे। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की भांति उसकी जड़ें हिल गई थी, और उसकी दीवारें किसी विधवा स्त्री के हृदय की भांति विदीर्ण हो रही थी। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। यह मूर्खता और अदूरदर्शिता का फल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता से निमग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु यह नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वह उसे समझाते, गिरिजा रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 59 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का एक अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया। बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था, और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला, तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों के भांति जाते, और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वह पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति की पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते।
लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी की प्रतिष्ठा की श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो यह सड़े गले कागजों की सेना ही बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपए की रकम छिपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए यह शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हर साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर सरफियां लुट रही थी, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था जैसे गिरिजा को चैतन्य देख करके भी उसे आनंद नहीं हुआ। बोला, हाँ आज दिवाली है। गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। गिरिजा ने फिर उसी स्वर में कहा, देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया, मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थी। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती हैं। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थी, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे कि बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। भारतवर्ष की यह दशा अधिकतर मुफ्त दवा कराने से हुई है। इसने मनुष्यों को असावधान और बलहीन बना दिया है। देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वह अपनी अशोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वह आंखों से आंसू भर आता उसके, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दिशा में गिरिजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामवाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते थे कि वे वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। पाठक, आप अपने उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें। नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तने लागिर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीका, आपकी सब सवाल इस नफी में जवाब देते हैं। सुनिए मैं कौन हूं, यह विज्ञापन है। सुनिए मैं कौन हूं। मैं वह शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का वीड़ा उठाया है, जिसने इश्तहारबाज, जाफरोश, गुंदमुना बने हकीमों को बेखबर व बुन के खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज़्म बिल जज़्म कर लिया है। मैं वह हैरत अंगेज इंसान जईफ उल बयान हूं जो नासाद को दिलसाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और यह किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं,
वह है मेरी इजाद करता अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त ने धन्वंतर के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप बीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशनी हो जाएगी। यह आबे हयात है, यह मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जेहन का शकील है। अगर बरसों की मुशायराबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर सबे रोज के रटंत पर भी आप इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दल्लालों की खुशामत और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ कर चीखने, मेज पर हाथ पर पटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा वह यह है, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तहारबाज हकीमों के दाम फरेब में नहीं फंसेंगे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा की झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों पर लिपट पड़ा और बोला, वैद्य जी स्वयं मुझ पर दया कीजिए। गिरजा अब कोई सयाद की पाहुनी है, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, क्योंकि इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वह जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई। वही अमावस्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपने रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। यह शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से अधिक प्यारी गिरजा की दवा दर्पण कर सकें। क्या करें? इस निष्ठुर वैद्य को यहाँ कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयाँ कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ है कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने